मंडी शिवरात्रि मेले का इतिहास। हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाला शिवरात्रि मेला हर वर्ष कृष्ण पक्ष के 13वें दिन 13वीं रात फागुन के दिन सूर्योदय के बाद 14वें दिन उपवास व्रत फाल्गुन महीने में आता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी मार्च से मेल खाता है को मनाया जाता है शिवरात्रि महोत्सव। यह मेला बहुत ही लोकप्रिय है, जिस कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित कर दिया गया है। यह मेला 7 दिन तक चलता है, जिसमें रात्रि में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस मेले के मुख्य आकर्षक यहाँ के स्थानीय देवी देवता होते हैं, जो कि 200 से 300 के करीब मंडी के पंडल मैदान में उपस्थित होते हैं। ये देवी देवता जिस भी स्थान से संबंध रखते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग इन्हें पालकी में या पीठ पर उठाकर पंडल मैदान तक लाते हैं। समय बदलने के साथ साथ कुछ लोग अपनी देवी या देवताओं को गाड़ियों में लाने और ले जाने लगे हैं। आज की तारीख में शिवरात्रि मेला किस तरह से होता है, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या मुख्य आकर्षक रहते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। यह आपको शिवरात्रि मेले के इतिहास से अवगत किया जा रहा है कि क्या समय रहा होगा जब यह मेला शुरू हुआ और क्या उस समय परिस्थितियाँ रही होगी। इसके लिए लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। वो लोग जो इस मेले को काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, जिन्होंने इस मेले में पुराने समय से अब तक हो रहे हर साल के छोटे बड़े बदलावों को देखा है, उनमें मिली जानकारी को साझा किया है। शिवरात्रि का इतिहास। मंडी ज़िले की शिवरात्रि का इतिहास। शिवरात्रि, इस दिन भगवान शिव का विवाह पार्वती से हुआ था, लेकिन ये बात मंडी की शिवरात्रि मेले से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखती है। तो फिर मंडी की शिवरात्रि मेले का संबंध शिवरात्रि से कैसे है? बात सन 1301 ईस्वी की है, जब पुरानी मंडी रियासत का पहला राजा बाणसेन हुआ करता था। बाणसेन भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। मंडी में शिव विवाह रचाने की परंपरा राजा बाणसेन ने ही शुरू की थी। सन 1527 ईस्वी में राजा अजवर सेन ने बाबा भूतनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, का निर्माण करवाया था और नए मंडी शहर को बसाया था। सन 1637 ईस्वी में मंडी के राजा सूरसेन हुआ करते थे, जिनके 18 पुत्र थे। राजा सूरसेन ने इन 18 पुत्रों का जीवन राजा के जीवन काल के समय में ही समाप्त हो गया था। अब राजा सूरसेन के सामने बड़ी रियासत के सामने मंडी रियासत के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं रह गया था। उस समय राजा सूरसेन ने उत्तराधिकारी के रूप में एक चांदी की प्रतिमा को बनवाया, जिसे राजा माधवराव राय का मंदिर भगवान विष्णु को जो समर्पित है का नाम दिया गया। अब राजा सूरसेन ने अपना राज्य राजा माधवराव को सौंप दिया था। सन 1788 ईस्वी में मंडी रियासत की बागडोर महाराजा ईश्वरी सेन ने संभाली थी। महाराजा ईश्वरी सेन के शासनकाल में कांगड़ा के महाराजा संसार चंद के साथ एक युद्ध के दौरान मंडी के राजा ईश्वरी सेन को संसार चंद ने बंदी बनवाया था। काफ़ी लंबे समय तक बंदी रहने के बाद जब राजा ईश्वरी सेन वापस अपने राज्य मंडी पहुंचा, तो वहां की जनता अपने देवी देवताओं के साथ मंडी अपने राजा से मिलने पहुंचे थे।
अपने राजा के वापस आने की खुशी में मंडी की जनता ने जश्न मनाया। इस जश्न के 1-2 दिन बाद हिंदुओं का त्यौहार यानी शिवरात्रि थी, जिसे फिर राजा के हुक्म से इस त्यौहार को यहाँ की जनता ने अपने देवी देवताओं के साथ मिलकर बड़ी धूमधाम से मेले के रूप में मनाया था। राजा ईश्वरी सेन इस पर्व को 4-5 दिन मनाने का फैसला किया। शिवरात्रि मेले की शोभा यात्रा जरीब का नेतृत्व राजा माधव राय द्वारा किया जाने लगा। मंडी के सभी देवी देवता शिवरात्रि में आकर पहले राजा माधवराव से मिलते थे और उसके बाद राजा सूरज सेन से मिलते थे। राजाओं के समय में मंडी का जो भी राजा हुआ करते थे या हुआ करता था, वो शिवरात्रि के दिन सुबह पहले राजा माधवराव जी की पूजा करते थे। उसके बाद बाबा भूतनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करते थे। जब राजाओं के राज समाप्त हो गए तो उस समय शिवरात्रि मेले का कार्यभार हिमाचल सरकार ने संभाला था। उसके बाद अब शिवरात्रि के दिन मंडी जिलाधीश सुबह सबसे पहले राजा माधव राय जी की पूजा करते हैं और उसके बाद बाबा भूतनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करते हैं और इस तरह से हर साल मंडी शिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया जाता है। तो कैसे लगी हमारी वीडियो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।